नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 5 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड लेट मी रिमाइंड यू एज यूजुअल दैट पीडीएफ जो लिंक रहने वाला है इस होल सेशन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। 7 ईयर्स, जी हाँ, दिसंबर 2015 के बाद से 7 साल गुजर चुका है और एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके थ्रू बोला गया था जितने सारे कोल बेस्ड पावर स्टेशंस हैं ना वेस्ट बंगाल में, उनको बोल दिया गया था देखो भाई, आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को अपने जो पावर स्टेशंस है वहाँ पर लगाने पड़ेंगे ना। होता क्या है ना, पावर स्टेशन से बहुत सारे एमिशंस होते हैं, तो उस एमिशन से SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्क्यूरी या फिर डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटेरियल्स एमिट होते हैं, राइट। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, इसको अगर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं तो ये सब चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब इनके जो एमिशंस है उसको बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये बोला जा रहा है दैट कोई भी कोल बेस्ड पावर स्टेशंस वेस्ट बंगाल में इंस्टॉल नहीं किया है इस SO2 कंट्रोल टेक्नोलॉजी को ओवर द पास्ट 7 ईयर्स। यही तो हम लोगों ने तब बोला। सो सवाल होता है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है क्या? जैसे कि मैंने पहले भी बोला दैट ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मेनली सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स। ये दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करती है, एक होता है वेस्ट स्क्रबिंग, एक होता है डाई स्क्रबिंग टेक्नोलॉजी। अगेन इतने इसके भीतर में इतना घुसना आई डोंट थिंक दैट्स मच इंपॉर्टेंट दो, राइट। बट यस, लेट्स मूव ऑन टू वेरी नेक्स्ट न्यूज़। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, क्यों न्यूज़ में है यह नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है श्री राजीव लक्ष्मण करांडीकर जी को as a chairperson of National Statistical Commission. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2005 को सेटअप किया था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एक रिजोल्यूशन के थ्रू, और इसके थ्रू कैबिनेट ने डिसीजन लिया था टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमेटी, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को 2001 में रिव्यू भी किया था। इनफैक्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 12 जुलाई 2006। इसका मैंडेट था दैट एक ऐसे पॉलिसीज़ को इवॉल्व करे, ऐसे प्रायोरिटीज़ को इवॉल्व करे और स्टैटिस्टिकल मैटर्स में जो जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ चाहिए उसको सरकार तक रिकमेंडेशंस करे, और वो सरकार फाइनली डिसाइड करेगी वेदर टू इम्प्लीमेंट दैट रिकमेंडेशन एट ग्राउंड लेवल और नॉट। कमीशन में पार्ट टाइम चेयरपर्सन्स, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है। चीफ स्टैटिस्टिकन ऑफ इंडिया जो है ना, वो पोस्ट क्रिएट किया गया है टू स्पेसिफिकली एज द हेड ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये है सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। इनफैक्ट कोई भी हो, वो महिला हो या पुरुष हो, ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए तो ये बोला गया ना, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो भी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हो, ही और शी विल ऑल्सो बी हेडिंग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, समझ गया? इसीलिए तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे बोलता नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, बोला जाता है ना, वैसे ही है ना। कमीशन हैज ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो क्या इंक्लूड करता है ओवरसीइंग द नेशनल सैंपल सर्वेज। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट, काशी तमिल संगम। दोस्तों, काशी तमिल संगम सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब सेलिब्रेट कर रही है बहुत सारे हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल कनेक्शन जो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच है। इसीलिए तो बोला कि ना, काशी का है यूपी में, है ना। तमिल संगम, तमिल का संगम,
राइट। और इसके लिए जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया है वो है आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको एज अ वेन्यू सेट किया गया है फॉर 1 मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम सेलिब्रेट करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन जो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में है, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ऑब्जेक्टिव क्या है? अपहोल्ड किया जाएगा हमारा जो स्पिरिट है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का, वो तो अपहोल्ड किया ही जाएगा, बट साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो नॉलेज और कल्चरल ट्रेडिशंस है ना, वो भी तो क्लोज आएंगे ना। अंडरस्टैंड करेंगे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के शेयर्ड हेरिटेज को, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के हेरिटेज को अंडरस्टैंड करेगी, राइट। यही नहीं, डीपन करेगा पीपल टू पीपल बॉन्ड बिटवीन द बोथ द रीजन्स, राइट। ना कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली? देखो, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने आप ही नहीं, बिल्कुल कोलैबोरेट कर रही है डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, रेलवेज, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये सिंक्रोनाइजेशन है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 का एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेटिंग द वेल्थ ऑफ इंडियाज नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? किंग पराक्रमा पांड्या जो क्या रूल किए थे इस रीजन ऑफ मदुरई ना, ये वो चाहते थे दैट एक ऐसा टेम्पल बिल्ड किया जाए लॉर्ड शिवा का, इसीलिए इन्होंने काशी उत्तर प्रदेश में गए और वहाँ से लिंगम, शिवाजी का लिंगम उठा के ले आए, और डिवोटीज़ के लिए इन्होंने काशी विश्वनाथर टेम्पल को बनाया जो क्या तमिलनाडु में बनाया। जी हाँ, और इस टेम्पल का नाम है तीन काशी, ठीक है। इसको बोला जाता है तीन काशी ऑफ सदर्न इंडिया। सो यहाँ पर इन्होंने बनवाया था किंग पराक्रमा पांड्या जो क्या एक पांड्या रूलर थे। पांड्या रूलर की अगर बात करें तो उनका फ्लैग कुछ ऐसा था। पांड्या रूलर अराउंड 12 से 14वीं सेंचुरी तक इस रीजन में रूल किया था इन्होंने। नेक्स्ट 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था आसाम डे। इट वाज ये छूट गया था, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इट अप हियर एज वेल, राइट। सो मैंने बोला था ना कुछ छूटेगा नहीं। सो अहोम किंग सुकाफा डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली में, असम में तो खैर सेलिब्रेट किया ही गया था, राइट। इनको हम लोग जानते हैं एज अ ग्रेट यूनिफायर। इनफैक्ट ही वॉज द वन हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1228 ईस्वी में, राइट। और इनको बोला जाता है चाओ लुंग सुकाफा। चाओ लुंग मतलब चाओ मतलब लॉर्ड, लुंग मतलब ग्रेट लॉर्ड सुकाफा, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ होम किंगडम, और ये ताई प्रिंस थे मोंग माओ के, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट यूनिफायर। क्यों? क्योंकि इन्होंने असम के वेरियस ट्राइबल एज वेल एज नॉन ट्राइबल पीपल को एक साथ लाया था। इनफैक्ट 1996 दिसंबर 2 से ही सेलिब्रेट किया जाता है असम में सुकाफा दिवस, या फिर इसको हम लोग असम डे के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉमेमोरेट किया जाता है टू एडवेंट ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम इन असम, दैट इज किंग सुकाफा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कांगेर वैली नेशनल पार्क न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि बर्ड वॉचर्स ने रिकॉर्ड किया ओवर 200 बर्ड स्पीशीज इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में। ना कांगेर वैली नेशनल पार्क है कहाँ? अगर ये ध्यान से देखोगे ना, ये छत्तीसगढ़ में लाई करती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। नाम कैसे पड़ा है? एक रिवर वहाँ से बहती है जिसका नाम है कांगर रिवर, है ना। सो इट इज़ टिपिकली मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और इसका लैंडस्केप अगर देख लीजिएगा ऐसा है जो क्या होस्ट कर सकती है स्पीशीज फ्रॉम वेरियस रीजन, वेदर दैट स्पीशीज फ्रॉम हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न घाट। इस रीजन में सारे स्पीशीज रह सकते हैं, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्पीशीज़ है वो है बस्तर मैना, जो क्या छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीजन ऑफ कांगर वैली नेशनल पार्क। विद दिस वेरियस अदर नेशनल पार्क्स आर ऑल्सो रिटन, दो द नेशनल पार्क लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इज नॉट very exhaustively mentioned in this map, but still there are many clues that you will be getting from here only. Next, powerless heating system, बहुत ही नायाब टेक्नोलॉजी है दोस्तों।
अभी तक अगर सोचो आप ऑफिस चले गए या फिर आप सोचो एरोप्लेन में ही क्यों नहीं, हवाई जहाज़ में उड़ रहे हो, राइट। आपके पास से फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का एक सैशे है, आपके पास एक चीनी का भी सैशे है, बट आपके पास गर्म पानी नहीं है, राइट। हाँ चलो ठीक है, कहीं पर भी आप जा रहे हो शायद कुछ कुछ जगह में तो गर्म पानी मिल जाता है, बट बहुत जगह ऐसा होता है गर्म पानी नहीं मिलता है। तो उस टाइप के रीजन्स के लिए एक ऐसा सिस्टम, हीटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको आप सुन के मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी क्यों ना ट्रैवल कर रहे हो, इस टाइप की हीटिंग सिस्टम आपके साथ रहने से आप कोई भी गर्म खाना जो है आराम से खा सकते हो कहीं पर भी। यह बोला जा रहा है एक नया लो कॉस्ट पावर हीटिंग सिस्टम है जिसको आप सिंपली, आपके साथ पास से पानी होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। पानी के साथ एक ऐसा मिनरल या फिर सॉल्ट रहेगा जिसको आप मिलाओगे, और जैसे मिलाओगे ना पूरा एक्सोथर्मिक एनर्जी वो रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिलीज एनर्जी करेगा मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, ये टिफिन बॉक्स है, राइट है। यहाँ पे एक छेद से पानी डाल दिया गया और वो केमिकल डाल दिया गया या फिर वो मिनरल या फिर सॉल्ट डाल दिया गया। अचानक से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और इस टिफिन बॉक्स में जो जो गर्म खाना था ना वो गर्म हो गया ऑटोमेटिक, समझ लो। और इतना ये अराउंड 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक फूड को गर्म कर सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों एमसीक्यूज में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू दिया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। बहुत जनों ने, कुछ जनों ने सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट एंट्री ही इसका करेक्ट आंसर लिया था, बट हमने डिस्कस किया था दैट इसके एप्लीकेशंस जो है ना रेलवेज, एयरपोर्ट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहीं पर भी किया जा सकता है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कांगर वैली नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। 4 स्टेट्स का नाम दिया है, पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तेलंगाना। द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस इज व्हाट? This is the answer to you, this is a question to you people, which you need to answer in the comment section below. Please answer in the comment section below. We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. We will be meeting in next session. Till then, bye-bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.